नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव का माहौल जानते जानते मैं अब बलिया पहुंच चुका हूं। बलिया पूर्वांचल का, यूपी के पूर्वांचल का सबसे अंतिम जिला, इसके बाद से बिहार शुरू हो जाता है। दरअसल यूपी के पूर्वांचल में कौन 20 है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में माहौल में क्या अंतर है, इधर के लोग क्या सोचते हैं, चलिए आज बलिया के छोटे छोटे कस्बों में मैं आपको ले चलता हूँ। शुरुआत में बलिया के रसड़ा से करता हूँ। ये एक बड़ी बाजार भी है, विधानसभा क्षेत्र भी है। यहाँ गांधी पार्क में कुछ लोग बैठे हुए मुझे मिल गए। शाम के वक्त मैं आता ही रहता हूँ, जो जैसे बैठा रहता वहीं से शुरू कर देता हूँ। दरअसल मैं जानने आया हूँ कि माहौल क्या है इस वक्त कस्बों का, छोटी जगहों का, चुनाव को लेके, राजनीति को लेके। माहौल ठीक है। दो कारणों से लोग परेशान हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार। बाकी और सब ठीक। भ्रष्टाचार? हाँ, शासन में भ्रष्टाचार है। प्रशासनिक अधिकारी मनमानीपन कर रहे हैं, महंगाई है। तो ये मुद्दे चुनाव तक रह जाएंगे? अभी तो हम क्या बताएं इसका हमको कोई अनुमान नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो है। नहीं, आप मुझे ये बताइए, सरकार के बदलने के चांस आपको कितने दिखाई देते हैं? हमको तो नहीं लगता, विकल्प का अभाव है। क्यों? मायावती हैं, अखिलेश हैं, प्रियंका जी देख रहे हैं कितना मेहनत। नहीं है कोई, केवल हवा हवाई है, जमीन पर विकल्प नहीं है। आप क्या मानते हैं? हम भी मानते हैं कि यहाँ जो है माहौल तो ठीक है, लेकिन विपक्ष का अभाव है। दूसरी चीज महंगाई और भ्रष्टाचार। कोई अधिकारी बगैर पैसा कोई काम नहीं करता है। इन सब के बावजूद भी आपको लगता है सरकार रिपीट भी होगी? इसलिए कि विपक्ष का अभाव है, दूसरी चीज एकमत नहीं है। अच्छा, ये पूर्वांचल में जी, मुझे आप ये बताइएगा कि आपको पूर्वांचल में, चूंकि इधर जातिगत समीकरण को बहुत ध्यान में रख के चलता है मामला, तो 20 कौन लगता है? हमको तो लग रहा है कि इस बार पूर्वांचल में, बलिया जनपद में कोई भी बीजेपी का विधायक नहीं चुनाव जीतेगा। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। जो वर्तमान में असफल सरकार चल रही है, किसी तरह से कोई कानून व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। नौजवान हो, चाहे कोई भी किसी क्षेत्र का आदमी हो, किसान हो, सब लोग परेशान हैं। तो आपको लग रहा है बदलाव होगा? बदलाव उत्तर बलिया जनपद में तो निश्चित रूप से बदलाव होगा, और जगह जहाँ हो या ना हो, बलिया जनपद में निश्चित रूप से बदलाव होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए कि पश्चिमी यूपी में जैसे कि किसान आंदोलन है, वो बड़े पैमाने पर है। सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कहीं भी जाइए। अब उसका असर चुनाव में क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन इधर कुछ किसान आंदोलन का असर है। इधर संगठन है लेकिन उतना मजबूत नहीं है, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। लोग, जनता त्रस्त है, नाराज है। और आप बताइए। जी देखिए, एक तो किसान आंदोलन का कोई असर नहीं है इधर, और प्रदेश में समस्याएं तो हैं और बहुत हैं, लेकिन अगर इसको महाराज जी हल नहीं कर पाएंगे तो कोई नहीं कर पाएगा, इसकी गारंटी है। अब बदल जाए सरकार तो बदल जाए भले, अगर बदलेगी तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य होगा। अच्छा, एक बात बताइए, अभी देखिए बीजेपी ने उत्तराखंड में अपना सीएम बदला था, अभी फिर गुजरात में भी बदला। आंतरिक बात है वो पार्टी की, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। वो पार्टी की शुद्ध आंतरिक बात। बीजेपी से? मैं बीजेपी से नहीं हूँ, मैं सच से हूँ, मैं केवल सही बोलता हूँ। और ये जो बोल रहे हैं आपके साथी? अब साथी हैं, ये बीजेपी से नहीं है। ये इसकी गारंटी है कि ये बीजेपी से नहीं है, और मैं सच के साथ हूँ। सच के साथ नहीं है, आरएसएस से संबंध है, आरएसएस से संबंध है इनका आरएसएस संबंध है। अरे कोई ऐसा आदमी पूर्वांचल में है जो बाजार में बैठता है और सच के साथ तो निष्पक्ष ना हो? एकदम है, बहुत लोग ऐसे हैं। ये देश इसी तरह नहीं चल रहा है, इसमें सच के साथ रहने वाले लोग आज भी हैं, और इसी पर यह हमारा देश और समाज चल रहा है। अच्छा चलिए, मैं जल्दी आप बताइए, मैं सबसे राय लेता हूँ। जनता परिवर्तन के उस चक्कर में है। जनता परिवर्तन चाहती है, महंगाई भ्रष्टाचार को लेके बहुत त्रस्त है। कोई विकास का एक पैसे का कहीं कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, आपका नाम क्या? राजन कुमार पांडे। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि सब सवर्ण बीजेपी की तरफ है, ये सही है क्या? बिल्कुल सही था, अभी तक थे, अब नहीं है। वजह क्या है? वजह यही महंगाई भ्रष्टाचार।
बेरोजगारी, सारी चीज़ें बिक रही हैं, ये सरकारें बेच बेच के जा रही हैं। दूसरी सरकारों ने बनाया, आपको बेचने का हक किसने दे दिया? आप भी यही मानते हैं? यही बात है, ये बहुत सही बात है। कहीं भी जाइए बिना पैसे का काम नहीं होता है। लोग त्रस्त हैं इस सरकार से, ये भ्रष्ट सरकार है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, मूड बना चुके हैं कि परिवर्तन हो। ये तो सरकार आएगा कौन अच्छा परिवर्तन में? परिवर्तन जनता करेगी। जनता सर्वशक्तिमान है, आज उनके साथ है, वो अच्छा काम नहीं करेंगे। और ये आपके अभी बैठे हुए वो लोग कह रहे हैं विकल्प का अभाव है, इसलिए बात यही है कि जनता परिवर्तन चाहती है। विकल्प का कोई अभाव नहीं है। यही महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आप क्या मानते हैं? अभी सरकार जोगी की रहेगी, अगली साल नहीं, अभी 10 वर्ष रहेगी, मैं कह रहा हूँ। ये लोग वो लोग जो कह रहे हैं कहें, नहीं पसंद करते हैं, नहीं है। लेकिन आप लोग पसंद एक दूसरे से मत विरोधी रखते हुए भी ऐसे बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं? हाँ, हम लोग मत भले हो, पार्टी भले हो, लेकिन हम लोगों का मत ही एक है। हम लोग डेबर आपस में करते हैं। आप यहाँ भी बहस होती है, तो ये गादी मंच है। हम लोग अलग अलग विचार के हैं, लेकिन बैठते एक जगह हैं, उस पर माने चर्चा करते हैं, क्या अच्छा हो क्या बुरा हो। चाहे विकल्प का अभाव तो है ही है, लेकिन जोगी से बढ़िया कोई है भी नहीं। सवाल यह है कि वही रहेंगे। अभी लाख लोग करें, सरकार उन्हीं की बनेगी। अभी 10 पंडित जी, ऐसा है कि सरकार तो चल ही रहा है भाजपा का। भाजपा की कल्याण सिंह ने जो राज चलाया, उनके राज में बाघ बकरी एक जगह पानी पीते थे। हम भी भाजपा के ही हैं, लेकिन उनके ये कारनामा से हम असंतुष्ट हैं उस पर। क्योंकि 500 जुताई जो है दूना देना पड़ रहा है। हर काम इतना महंगाई कर दिए हैं, अधिकारी कोई सुन ही नहीं रहा है। एक दिए हैं हम नापी के लिए, 5 बरस हो गया, दौड़ते दौड़ते नहीं नापी हो रहा है। एक बार 10,000 दिए तो नापी हुआ। ये हालात है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो पिछली सरकारों में नहीं लगता था इतना? नहीं, पिछली सरकार में हम लोग जाते थे तो हिम्मत नहीं कि 10 रुपया कोई ले ले। यही हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर 10 रुपया ले ही नहीं सकता है। कहीं भी जाइए तुरंत काम धड़ाक हो जाता था, और इसमें नहीं हो रहा है साहब। पूछिए कुछ। अरे इन्हीं का बगल में पंडित जी जो बोल रहे हैं, इस पर आप सहमति है? नहीं, प्रदेश पूरी तरह भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त है। माफिया राज से मुक्त प्रदेश है। पहली बार संगीन के सायों से उत्तर प्रदेश कमल के फूल की तरह प्रफुल्लित है। देख लीजिए, कहीं भी माफिया कभी। पंडित जी क्या कह रहे हैं सुनिए पे, 10,000 लग गया नापी में इनके। पंडित जी की बातें, उनकी भावनाओं से मैं पूरी तरह सहमत होते हुए, पूरे तरफ चारों तरफ हेल्पलाइन के नंबर दिए गए हैं। पंडित जी, हेल्पलाइन सीएम पोर्टल आपने ट्राई किया? पूछिए। इतनी बातें कहने वाले, कोई हमारा विरोधी हो सकता है, लेकिन खुशहाली को आप छुपा नहीं सकते साहब। सड़क हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, पूरे विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था जब चरमरा गई थी कोरोना काल में, ऐसे पीरियड में उत्तर प्रदेश जैसे बीमारू राज्य को। ऐसा मत आप बोलिए, कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के जो हालात थे, वो किसी प्रदेश से अलग नहीं थे। यहाँ के भी हालात बहुत बुरे थे। और सुनिए, कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ मौतें न हुई हो कोरोना। ये बात ठीक है कि बाद के समय में भाजपा से हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, यहाँ नहीं बैठते हैं। आज आप आए हैं तो आ गए हैं, यहाँ थोड़े वो बैठते हैं। आज मैंने आपको देख करके आ गए हैं। अच्छा, ये कैमरा माइक देख के आ गए? अभी नहीं आ गए। हाँ, कैमरा माइक देख के आ गए, कैमरा माइक देख के आ गए। मैं कभी नहीं आते हैं यहाँ, कभी नहीं। आपको देख करके आ गए कहने के लिए, कैमरा आपका कैमरा देख करके अपना फोटो कहने के लिए आए, कभी नहीं आते हैं। 1 मिनट में बता दूं। लेकिन एक बात है, मैं तो ऐसे ही आ गया। हाँ, तो आ गए, देखते होंगे बाहर से। इस सरकार का मैं सच बता दूं, आप आए हैं तो जान लीजिए और अपना कैमरा दिखा लीजिएगा। सरकार ने सुशासन के 3 साल एक किताब छपवाए हैं, जो रसड़ा विधानसभा में बांटा जा रहा है। उसमें एक है कि स्थानीय विधायक निधि से
8 लाख रुपए का शौचालय बनवाया गया जो प्यारेलाल चौराहे पे आज भी नहीं है और उसका भुगतान हो गया। सर शासन का किताब है, मेरा नहीं है। और शासन वाले देख रहे होंगे तो अरे वो तो कह रहे हैं आप यहाँ बैठते ही नहीं है। 1 मिनट साहब, ये उनका घर नहीं